वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र की समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले देखते हैं जीके करंट का रिवीजन और लास्ट में हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये आया था 1972 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो 1974 में आपका जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम आया था। ठीक। वन संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था? तो 1980 में। ठीक है, तो ये वन्य जीव यानी कि वनों में जो जीव रहते हैं उनका संरक्षण 1972, और वन का संरक्षण कब आया था? तो 1980 में। ठीक। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1981 में। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। ओके। अगला हमारा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अगला हमारा है सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। ओके। शिक्षा का अधिकार कब आया था? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका आया था 2009 में, और ये जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। पोस्को अधिनियम कब का है? तो पोस्को अधिनियम आपका 2012 से संबंधित है। जबकि लोकपाल के लिए अधिनियम कब आया था? तो लोकपाल के लिए अधिनियम आया था आपका 2013 में। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस। पहले आपके राष्ट्रीय, ये इसके यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके कौन है? जी अशोक कुमार। इनको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। ओके। अगला हमारा है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो अभी आपके बर्मिंघम गेम्स स्टार्ट हुए 28 तारीख से, 28 जुलाई से, और इसमें भारतीय दल की दो ध्वजवाहक हैं, वो हैं पीवी सिंधु। ओके। नेक्स्ट हमारा है भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत का क्या नाम है? तो ये है इसका नाम आईएनएस विक्रांत। ठीक है ना, तो स्वदेशी विमानवाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, और इसका निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के सहयोग से 75 प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। और कौन सी श्रेणी की है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या हैं? तो इनका नाम है आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसीर। तो अभी हाल ही में आईएनएस वागसीर का क्या हो रहा है? परीक्षण हो रहा है। ओके। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोत दूनागिरी, तो ये आपका नया युद्धपोत है, युद्धपोत दूनागिरी, और इसको जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कोलकाता से कमीशन किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जो अभी हाल ही में कमीशन किया गया आईएनएस दूनागिरी, ठीक है ना, कोलकाता से, इसका निर्माण किया गया है गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा। ओके। तो अभी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत बना था आईएनएस दूनागिरी। नेक्स्ट हमारा है खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की मजबूत उपस्थिति के लिए ऑपरेशन संकल्प के तीसरे संस्करण के लिए भारत का कौन सा युद्धपोत तैनात है? तो जो आपके खाड़ी देश में आपके समुद्री व्यापार होता है भारत का अन्य देशों के साथ, तो वहाँ पे जो आपके नौसेना का मतलब कि वहाँ के जो आपके जहाज होते हैं, मालवाहक जहाज, उनकी सुरक्षा करने के लिए कौन सा जो है आपका ऑपरेशन है? तो ये आपका ऑपरेशन संकल्प है, और इसके तहत जो है आईएनएस तलवार को वहाँ पे तैनात किया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, जिसमें जो है 27 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो 29 जून से स्टार्ट होकर 4 अगस्त तक ये चलेगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है रिम पैक 22, और इसमें भारत भी भाग ले रहा है। और भारत की तरफ से कौन सा नौसैनिक जहाज इसमें गया है? तो भारत की तरफ से गया है आपका आईएनएस सतपुड़ा और P8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। तो P8I जो है भारत को किसने दिया था? तो यूएसए ने दिया था, अभी कुछ दिन पहले की आपकी करंट अफेयर्स है। तो इस जो है आपका रिम पैक 22 में P8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान और आपका आईएनएस सतपुड़ा भाग ले रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिम पैक 22। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो अगर उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी पूछी जाएगी तो ये है आपकी माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनले। ठीक है ना, लेकिन रॉकीज पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है,
तो इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो इसका नाम है माउंट एल्बर्ट, ठीक है ना। तो दोनों आपके अलग क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी माउंट देनाली या फिर माउंट मैकिनले है, लेकिन जो आपका वहाँ पे राकीज पर्वत श्रृंखला है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां और 102वां सदस्य कौन सा देश है? तो 101वां सदस्य जो बना है वो है आपका यूएसए, ठीक है। और आपका जो 102वां सदस्य शामिल हुआ है वो है आपका एंटीगुआ और बारबाडोस, ठीक है। तो 102वें सदस्य के रूप में आपके एंटीगुआ और बारबाडोस शामिल हुए हैं, जबकि आपका 101वां सदस्य देश जो बना है वो है आपका यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी ये आपकी 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी के बाद जो है ये 7वीं जनगणना थी, ठीक है ना। तो इसके जो आपके प्रमुख थे वो कौन थे? तो वो थे आपके सी चंद्रमौली, ठीक। जनसंख्या जो है ये किस सूची का विषय है? तो अगर जनसंख्या की बात आएगी तो जनसंख्या तो आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो जनसंख्या पे जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है ये किसके द्वारा कराई जाती है? तो ये संघ के द्वारा ही कराई जाती है। तो जनगणना आपकी संघ सूची का विषय है। अशोक दलवाई समिति का संबंध जो है ये किससे है? तो अशोक दलवाई समिति बनाई गई थी किसानों की आय दुगुनी करने के लिए, ठीक है। तो दुगुनी करने से संबंधित थी आपकी, किसानों की आय दुगुनी करने से संबंधित थी आपकी अशोक दलवाई समिति। नेक्स्ट हमारा है कि कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आपके राज्य सूची का विषय है। फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया के नाम पर कहाँ पर स्टेडियम बनाया गया है? तो बाईचुंग भूटिया जो है भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और इनके नाम पर जो है आपके सिक्किम में, नामची सिक्किम में जो है एक स्टेडियम जो है निर्मित किया गया है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया जाए तो अभी जो है 53वां टाइगर रिजर्व जो है ये आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना गया है। किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम जो है इसका शुभारंभ किया गया? तो स्मार्ट ई बीट सिस्टम का संबंध आपके हरियाणा राज्य से है, और ये गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ किया गया है स्मार्ट ई बीट सिस्टम। अब देखते हैं कुछ त्योहार और महोत्सव के बारे में, ठीक है। तो आपको इसका जो है डेली एक एक दो आपको वीडियो में आपके शामिल करता था, एक एक दो उत्सव, तो आज सारे एक साथ हैं, ठीक है। लोसर महोत्सव, स्पितु गस्टर महोत्सव और हेमिस फेस्टिवल, तो ये तीनों जो है ये आपके कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं लद्दाख में। इसके अलावा लोसांग जो है ये आप याद रखना कि लोसांग कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके सिक्किम में। ओके, ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम हो गया, मकर विलक्कू त्योहार हो गया, कलपथी रथ महोत्सव, ठीक है, ये आपके कहाँ पे होते हैं? तो ये आपके केरल में होते हैं, ठीक। ओणम, मकर विलक्कू और कलपथी रथ महोत्सव कहाँ पे? केरल में। इसके अलावा ट्यूलिप फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल और खीर भवानी मेला, तो ये सारे के सारे जो आपके कहाँ पे होते हैं? ये आपके जम्मू कश्मीर में होते हैं, ठीक है। हेरात, कंचोत और आपका खीर भवानी और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। मांडू महोत्सव, निमाड़ी महोत्सव और खजुराहो महोत्सव, तो खजुराहो का संबंध भी आपका पता है कि मध्य प्रदेश से है, तो मांडू और निमाड़ी ये भी कहाँ के हैं? ये भी आपके मध्य प्रदेश के त्यौहार हैं। नेक्स्ट हमारा है हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड में होता है। छठ पूजा कहाँ पे होती है? सॉरी, छठ पूजा होती है आपके बिहार राज्य में। अंबुबाची मेला जो है और वांचुआ फेस्टिवल ये दोनों कहाँ पे होते हैं? तो ये दोनों आपके असम में हैं। इसके अलावा बैखो उत्सव भी आपका कहाँ पे है? तो बैखो उत्सव भी आपका असम में है, ठीक है ना। तो बिहू कहाँ का डांस है? ये आप कमेंट करके बताना, तो वो भी आपका असम का ही है। अंबुबाची, वांचुआ और बैखो उत्सव कहाँ के? असम के हो गए। हरेली त्योहार अगर आपसे पूछा जाएगा तो हरेली त्योहार आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और अभी हाल ही में जो है 28 जुलाई को ये त्यौहार वहाँ पे मनाया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार। हरेला त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो हरेला त्यौहार आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। ओके, बथुकम्मा त्यौहार और बोनालू त्यौहार, तो बथुकम्मा और बोनालू ये दोनों जो है आपके तेलंगाना राज्य के त्यौहार हैं, ठीक है। बोईता बंदना महोत्सव, रज पर्व, नुआखाई, ठीक है। इसके अलावा शीतल षष्ठी पर्व हो गया और धानु यात्रा महोत्सव हो गया, ये किसके हैं? तो ये आपके ओडिशा राज्य के हैं। तो कौन कौन से हैं? बोईता बंदना महोत्सव, रज पर्व, नुआखाई त्योहार हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, और धानु यात्रा महोत्सव जो है ये कहाँ के हैं? तो ये आपके ओडिशा के हैं। तो ठीक है, धानु यात्रा आपका ओडिशा के है, जबकि आपका डोल यात्रा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो डोल यात्रा ये आपका
पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा अगर आपसे मेदाराम यात्रा पूछा जाएगा तो मेदाराम यात्रा कहाँ का है, तेलंगाना का, ठीक है ना। तो ये तीनों अंतर आप ध्यान रखेंगे। धानु यात्रा उड़ीसा, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल और मेदाराम यात्रा कहाँ पे, तो तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तानसेन महोत्सव, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में होता है तानसेन महोत्सव। मकर विलक्कू त्योहार, थय्यम फेस्टिवल और अट्टुकल पोंगल, तो ऊपर भी आपने देखे थे कुछ, ठीक है ना। इसके अलावा मकर विलक्कू त्योहार, थय्यम फेस्टिवल और अट्टुकल पोंगल अगर आपसे पूछा जाएगा तो अट्टुकल पोंगल आपके केरल में होता है, जबकि केवल पोंगल होगा तो वो कहाँ पे होगा, वो आपके तमिलनाडु में होगा। तो थाई पुसम त्योहार और पोंगल कहाँ पे होता है, तो ये आपके तमिलनाडु में होता है। मकर विलक्कू, थय्यम और अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, केरल का है। सिग्मो फेस्टिवल और साओ जोआओ फेस्टिवल ये दोनों कहाँ पे होते हैं, तो ये दोनों आपके गोवा के जो है फेस्टिवल हैं, सिग्मो फेस्टिवल और साओ जोआओ फेस्टिवल। लाई हरोबा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो लाई हरोबा त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया था, कहाँ पे, तो ये मनाया गया था त्रिपुरा में, ठीक है ना। सिरोही लेली महोत्सव का भी आयोजन अभी हाल ही में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो मणिपुर में सिरोही लेली महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर है, कहाँ का है, तो ये आपके महाराष्ट्र का है। जबकि अगर आपसे काला नमक चावल महोत्सव की बात पूछी जाएगी तो ये आपके सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। काला नमक चावल की बात होगी तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, और आपके काला घोड़ा फेस्टिवल तो ये आपके महाराष्ट्र में। चेरी ब्लॉसम कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके शिलांग मेघालय में, ठीक है ना। शिलांग मेघालय में आपका चेरी ब्लॉसम। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, कहाँ पे, झारखंड में। इसके अलावा आप याद रखना कि एप्पल फेस्टिवल और अबरहल फेस्टिवल, इसके अलावा नवरेह जो है ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान ने IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीत लिया है, तो IUCN के द्वारा ये दिया जाता है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022, और ये जीता है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ का है, तो ये आपके असम राज्य में स्थित है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंपॉर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष आपके 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब देखते हैं 29 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। यूजीन USA में आयोजित 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो अभी हाल ही में आपको पता है कि यहाँ पे 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुए थे यूजीन USA में, और इसमें USA जो है ये आपके पदक तालिका में पहले नंबर पे रहा। इसने कुल 33 पदक जीते, जिसमें से आपका 13 आपके स्वर्ण पदक थे, ठीक है ना। और भारत की रैंक क्या थी, तो भारत 33वें नंबर पे रहा। इसने केवल एक रजत पदक जीता है, और वो भी किसने जीता था, तो रजत पदक पदक जीता था आपके नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। अगला हमारा है, हाल ही में जारी कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार 2021 में भारत की सबसे धनवान महिला कौन सी है, तो ये आपका कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची जारी हुई है, और इसमें रोशनी नादर जो है ये आपकी HCL कंपनी की आपकी CEO हैं, ठीक है ना। HCL आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये जो है भारत की सबसे धनवान महिला है। दूसरे नंबर पे कौन है, फाल्गुनी नायर, और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे आपकी किरण मजमूदार हैं। फाल्गुनी नायर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो है ये भी चुनी गई थी, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है, फाल्गुनी नायर चुनी गई थी। नेक्स्ट हमारा है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने किन किन देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उज्बेकिस्तान को, कंबोडिया को और आइवरी कोस्ट को जो है एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। अब ICC में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 108। ओके। नेक्स्ट हमारा है, 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा, और इसकी शुभंकर क्या है, तो शुभंकर का नाम है ईभा। ओके। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुभंकर का क्या नाम है, ईभा है। 28 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया, तो हरेली पर्व अभी आपको बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, जबकि हरेला पर्व कहाँ होता है, तो वो होता है उत्तराखंड में। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त में सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए किस राज्य के द्वारा CM सारथी योजना प्रारंभ की जाएगी, तो CM सारथी योजना ये आपके झारखंड राज्य ने प्रारंभ की है, सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है राजस्थान सरकार ने भी एक योजना इसी तरह की आपकी स्टार्ट की है, जिसका नाम क्या है, अनुप्रति योजना, ठीक है, अनुप्रति योजना।
आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना स्टार्ट की है मुफ्त में कोचिंग वाली, उसका क्या नाम है, ठीक है ना। अगला हमारा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया? तो तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है आपके न्यूजीलैंड ने। ओके, ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।